नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टीएसडीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है 2022 के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खुशखबरी की बात यह है कि इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। और यहाँ पर आपकी फुल टाइम सरकारी नौकरी रहने वाली है, ठीक है। और एक बात, यदि आपने 2022 में गेट एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो पूरा वीडियो देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ये जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए निकाला है, ठीक है। जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए ही है। और जो इसकी जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो गेट 2022 स्कोर के बेसिस पे ही निकाली जाएगी, ठीक है। अब बात करें कि टीएसडीसी एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। साथ ही साथ ये एक पीएसयू जॉब है, ठीक है। और इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बांटी गई है। जैसे इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग ब्रांच में अलग अलग वैकेंसीज बांटी है। जैसे सिविल के लिए 20 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 15 है, मैकेनिकल के लिए 10 है, तो आपकी टोटल हो जाती है 45। मेरे कहने का मतलब है कि सेम पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने बांटी है, ठीक है। और यही वैकेंसीज इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बांटी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ईटी सिविल पोस्ट के लिए आपके पास बी बीटेक बीएससी होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, ठीक है। और ईटी सिविल के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। कोई और अदर ब्रांचेस इसमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन गेट 2022 पेपर कोड में आपके पास सिविल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बात करें इसके परसेंटेज के बारे में, तो आप इंजीनियरिंग से लेके क्लास 10 एंड क्लास 12 तक आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए। उससे कम नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। अब बात करें अपर एज लिमिट के बारे में, तो इसमें इन्होंने बोला है कि 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल तक होना चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2022 से की जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं दूसरा पोस्ट है वो है ईटी इलेक्ट्रिकल। इसके लिए आपके पास बी बीटेक बीएससी का डिग्री होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। इन्होंने इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस भी निकाले, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग, तो ये सब एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन गेट 2022 पेपर कोड में आपके पास इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पोस्ट जो कि होता है ईटी मैकेनिकल। इसके लिए भी आपके पास बी बीटेक बीएससी होना चाहिए कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके लिए आपके पास मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ ये 2022 पेपर कोड में आपके पास मैकेनिकल होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे तो मेरा तो 64.99% है, क्या हम इसमें एलिजिबल हैं। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आपके पास 65% पूरा पूरी होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे एक भी परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 64.99% है तो ये लोग बोले कि ये लोग उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की है। तो अगर आपने 2022 का गेट एग्जाम दिया है तो अगर अगर आपने उसमें जितना भी स्कोर किया है तो उसी के आधार पे ये लोग आपको शॉर्टलिस्टेड करेंगे, ठीक है। यदि आपने उसमें जितना भी स्कोर किया है ना गेट 2022 के एग्जाम में, तो ये लोग उसी के आधार पे आपको शॉर्टलिस्टेड करेंगे। और इन्होंने बोला है कि इन्होंने कैटेगरी वाइज ये लोग सबका अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालेंगे। जैसे जनरल एसटी ओबीसी के लिए ये लोग अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हो तो ये लोग आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम आपकी ली नहीं जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू ही होगा, ठीक है। और ये लोग बोले हैं कि सिर्फ गेट 2022 वाले ही एलिजिबल है, या फिर अगर आप उससे पहले के हैं या फिर आप 2020 या फिर 2019 के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2022 वाले ही गेट 2022 वाले ही कैंडिडेट्स इसमें वैलिड है। अब बात करें इसमें कुछ हेल्थ स्टैंडर्ड्स भी है। जैसे कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही। तो इन्होंने बोला है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको उसमें मेडिकली फिट रहना होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब बात करें पैकेज में, तो अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको इसमें ये लोग आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग में रखेंगे। E2 ग्रेड में ये लोग आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग में रखेंगे। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। 50,000 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी।
उससे बहुत सारे अलाउंसेस भी ऐड होगी, जैसे डीए वगैरह, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटीज, मोबाइल फैसिलिटीज, ये सब कुछ अलाउंसेस है, वो सब ऐड होगी। ठीक है। और अगर आपने सक्सेसफुली 1 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड अगर आपने सक्सेसफुली इसे कंप्लीट कर लिया तो ये लोग आपको E3 ग्रेड में भेज देंगे, जो कि होता है सीनियर इंजीनियर। उस पोस्ट के लिए आपको 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है। 60,000 आपकी बेसिक भी होगी, उसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी बढ़ेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें रजिस्ट्रेशन फीस में, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको कम से कम 600 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। तो अगर आप एस सी एस टी, पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है। और इसमें कुछ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग से लेकर कम से कम इस कंपनी में 3 साल बिताने पड़ेंगे, मतलब आपको ज्वाइनिंग से लेकर इस कंपनी में 3 साल काम करने पड़ेंगे। यदि आप उससे पहले चले जाते हो, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स होते हो उस समय, तो आपको 5 लाख रुपीज का बॉन्ड देना पड़ेगा। यदि आप एस सी एस टी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हो उस समय, तो आपको 2.5 लाख रुपया का बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है। मैं तो बोलूंगा आप इसमें फुल टाइम जॉब करिएगा। ठीक है ना, छोड़िएगा मत। अब बात करें प्लेसमेंट के बारे में, तो अगर आप सक्सेसफुली 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड, ये लोग बोले हैं कि 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड अगर आप सक्सेसफुली इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो ये लोग आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आप लोग ये लोग कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है। कोई सा भी मतलब कंपनी में ये लोग भेज सकते हैं, जहां भी रिक्रूटमेंट होगा, जहां भी रिक्वायरमेंट होगा, ये लोग आपको भेजेंगे। ठीक है। अब बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो ये जो एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई 2022 से चालू हो चुकी है, जो कि 1 अगस्त 2022 तक ये चलने वाली है। ठीक है। ये लोग बोले कि ये लोग आपको ये लोग बोले हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करवा लेना होगा, जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो कुछ बेकार की चीजें दी गई जो हमारी काम की नहीं है। ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ये लोग बोले कि आप लोगों के पास मोबाइल नंबर, साथ ही साथ ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि 1 साल तक कम से कम एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। बहुत लोगों का मोबाइल नंबर चेंज होते रहता है, तो आप लोग चेंज मत करिएगा। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी 1 साल तक अपना वैलिड रखिएगा। ठीक है। अब बात करें कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी आपको क्वेरीज है इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल आईडी पे आप लोग इसको मेल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी है। ठीक है। आप लोग इसे मेल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें आगे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। ठीक है। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला कि ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुकी है, जो कि 1 जुलाई 2022 से चालू हो चुकी है, जो कि 1 अगस्त 2022 तक रहने वाली है। ठीक है। और जो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है पेमेंट करने का, रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करने का, वो 3 अगस्त 2022 तक रहने वाली है। ठीक है। याद से कर दीजिएगा। ठीक है ना। और आपको इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले। ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय।